हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी में निकाले गए शोभा यात्रा के ऊपर हुए पथराव और उसके बाद आगजनी के बाद जहांगीरपुरी लगातार चर्चा में है। आरोप प्रत्यारोप और दंगे के कारणों और इससे पलटने वाले और शुरू होने वाले अनेकों सवाल वातावरण में घूम रहे हैं। इन विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वह क्या व्यवहार का हिस्सा था? क्या वह बदले की कार्रवाई उसे नहीं कही जा सकती? किसी को जो सोचना है सोचे, वो बिल्कुल ठीक है। मैं उस कार्रवाई की प्रशंसा करता हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ और वो रूटीन कार्रवाई है, लगातार होती है। उस कार्रवाई में क्या एक बनिया गुप्ता की दुकान नहीं टूटी? उस कार्रवाई में क्या एक पंडित जी का खोखा नहीं टूटा? तो उसको तो नहीं चिन्हित किया गया। लेकिन एक ही धार्मिक, मुझे एक बात बताइए, इस देश में अल्पसंख्यक कौन हैं? अल्पसंख्यक क्या एक ही समुदाय है? क्या जैनी अल्पसंख्यक नहीं है? ईसाई नहीं है? पारसी नहीं है? सिख नहीं है? उनको तो कोई आरोप, उनकी तरफ से तो कोई आरोप नहीं लगते। क्यों? वो तो इनसे भी ज़्यादा अल्पसंख्यक है। एक ही धर्म से बार बार समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि उनकी तरफ से समस्या क्रिएट की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे 2 साल पहले, मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। और क्रिया के बाद जब प्रतिक्रिया हुई तो वो भी जब दोषी ही पाए गए, उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, पहले वाले षड्यंत्रकारी कौन थे? ताहिर हुसैन कौन था? फारूक फैसल कौन था? चिन्हित है ना, केस चल रहे ना, जेल में है ना अंदर। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी और जो पाक साफ हैं उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एक तरफा कार्रवाई होने की आरोप है कि एक पुलिसिया कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में या उसके दबाव में जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये आरोप ठीक नहीं है। वीएचपी और बजरंग दल पर भी बगैर आज्ञा के, बगैर परमिशन के यात्रा निकालने पर भी केस दर्ज हुआ है। तो एक तरफा कहाँ से हुई? पहली बात। दूसरी बात, एक आदमी जुर्म करता है, दूसरा विक्टिम होता है, तो क्या अगर जुर्म करने वाले पर कार्रवाई हो तो ये कहना चाहिए कि विक्टिम को भी क्यों नहीं लिया? उसमें दो तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सा कानून है? किसने इस कानून को बताया है? इसलिए मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ और मैं मानता हूँ दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है, पापी पापी होता है। इसमें एक तरफा और जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात है, चाहे चौक चौराहों पे बात हो या मस्जिद के सामने जिस तरीके से बात की गई है, और ये जो माहौल बनाने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है कि सारे मुद्दे जो हैं, जो दूसरे जनहित के मुद्दे हैं, वो सब जा कर के और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर टिक जाए। ये आम आदमी पार्टी का अपना चेहरा है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके नारी लगाती है, वो आम आदमी पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? जो एयर स्ट्राइक पर जाकर के पाकिस्तान में हम बालाकोट पर हमला करते हैं, उसका सबूत मांगती है, ये कैसी आम आदमी पार्टी है? अरे शर्म आती है इस आम आदमी पार्टी पर। ये आम आदमी का ढोंग करने वाली पार्टी है। मैं सिरे से नकारता हूँ उनके बयानों को। और ये दो मुंह लेकर जी रहे हैं। हम जिसके साथ खड़े हैं ईमानदारी से खड़े हैं, बेईमानी नहीं है। और राम मंदिर का इशू हो तो भी हम 70 साल से लेकर चल रहे हैं, उसको जीवंत जिया है हमने। तो इनके कहने से क्या होगा? और आप किसके साथ खड़े हैं? ये दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि जहांगीरपुर के हुए दंगे में कौन सा दल किसके साथ खड़ा है। इनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं। कौन रोहिंग्या बसा रहा है, कौन बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रहा है, किस विधानसभा में दिया जा रहा है, कौन रोहिंग्या को बिजली पानी दे रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। चिंता मत कीजिए केजरीवाल जी, बहुत ज़्यादा लंबी आपकी चलने वाली है नहीं। लेकिन जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के पूरे एक व्यापक रूप से पूरे देश में इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप है इसको बढ़ावा देने का, आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई संप्रदाय विशेष को लेकर के और उस पर बात किया जाए, अगर उसे बढ़ावा दिया जाए या संरक्षण दिया जाए, या तो संवैधानिक के मूल ढांचे पर ही जो है वो एक तरह से उसको तोड़ने की कोशिश? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। ये ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी जो
राजस्थान में हुआ कोरोना, इनको वो दिखाई नहीं पड़ता? ये पिक एंड चूज़ क्यों करते हैं? आज पिक एंड चूज़ करने के कारण ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? किसी धर्म की उपेक्षा ना करना। समभाव धर्म का क्या मतलब है? उसका मतलब है सभी धर्मों को आदर भाव से करना। अब है क्या हमारे देश में, आपको अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार दिया गया है, तो विशेषाधिकार के कारण पहली तो समस्या खड़ी हुई है। आप हमारे घर में मेहमान हैं, 4 दिन रहेंगे, आपको विशेष सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आप और हम बराबर से रह रहे हैं एक घर में, तो हमें समान अधिकार मिलना चाहिए। हम तो समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। कोई अलग कानून इस देश में नहीं चलना चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग कर रहा हूँ, पुरजोर ढंग से कह रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता के तहत इस देश में कानून होना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता से ही यह देश एक हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो MNS की ओर से जिस तरीके की शुरुआत की गई है, क्या वो एक पक्षपातपूर्ण या एक दबाव की राजनीति नहीं कही जा सकती? देखिए, मैं MNS पर क्यों टिप्पणी करूं? राज ठाकरे ने जो भी कहा होगा, उनके अगर गलत कहा है तो उनके साथ मजम्मत होनी चाहिए, सही कहा है तो मानना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि सभी धर्मों को आदर भाव से एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कौन सी नीति है? आप आग लगा दो, आप पत्थर फेंक दो, आप बोतलें पेट्रोल बम बनाकर फेंक दो, आप किसी पर भी आक्रमण कर सकते हो। ये चिंता का विषय है। और जो राजनीतिक पार्टी आज तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए गलत लोगों के साथ खड़ी हैं, 2020 में ज़बरदस्त दंगे से प्रभावित रहा। जो घटना घटी जहांगीरपुरी में, उसका क्या इम्पैक्ट और उसकी जब सूचनाएं इस इलाके में रही, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग रहे, यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया थी? कितनी आशंकाएं और कितनी डर की स्थिति बनी? देखिए, भय का वातावरण तो बना था, लेकिन दोनों संप्रदाय ने इस बात को समझा है कि 2 साल पूर्व हुए दंगे की कालीख का दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं, उसको भूल नहीं पाए हैं। अनेक परिवार, सैकड़ों लोगों को घायल हुए, सैकड़ों लोगों की प्रॉपर्टियाँ फूक गई, 53-54 लोगों की जान चली गई। क्या वो मंजर हम भूल पाएंगे? क्या उनकी ज़िंदगियाँ वापस आ पाएंगी? इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने शांति, सहनशीलता, सद्भाव दिखाने का काम किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। तो ये थे विधायक अजय महावर, जो जहांगीरपुरी हिंसा या फिर इससे जुड़े हुए जो सवाल थे उसके जवाब दे रहे थे, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे। किसी भी समाज को विशेषाधिकार के आधार पर उसे इस बात के लिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वह उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए असामाजिक तत्वों जैसा व्यवहार करे, और अगर वह ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना किसी भी तरीके से पक्षपातपूर्ण नहीं है। नगर निगम के द्वारा जहांगीरपुरी में किया गया कार्रवाई, जैसा कि विधायक जी का कहना था कि वो एक रूटीन कार्रवाई थी, उसमें उसको राजनीति से प्रेरित या किसी पक्ष से